नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विज्ञान। ठीक है, कक्षा 7 की एक क्लास होगी। हमारा पाठ हमारा पहला चल रहा है। इसमें मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी लेक्चर की अगर बात की जाए तो ये मेरा पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, दिस माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलिए बेटा जल्दी से चलते हैं और बात करते हैं पाठ में हमको पढ़ना क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई 1 जो है हमारा मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे मानव का विज्ञान से क्या जुड़ाव है, कैसे जुड़े, क्या बदलाव किए मानव के जीवन में विज्ञान ने, और प्रौद्योगिकी यानी कि किस प्रकार से जो हमारा जो भी चीज़ें हैं हमारी विकास कैसे चला विज्ञान में, कैसे जो चीज़ें हैं आगे बढ़ती गई हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, मोस्टली जो चैप्टर की समरी है वो कुछ इस प्रकार से है भाई कि हमको ये इसमें पढ़ना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दैनिक जीवन में उपयोग क्या है वो हमको पढ़ना है। दूसरे पॉइंट में हमको पढ़ना है चैप्टर में कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन क्या हुए हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो हमको पढ़ना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति किस प्रकार से आई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो देखिए ऐसा है कि अभी तो आपको लिखना नहीं है। ठीक है ना, अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद ही हम लोग जो क्वेश्चन आंसर होंगे, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में हेडिंग वाइज न चल के हम लोग क्वेश्चन आंसर वाइज चलते हैं। ठीक है ना, चैप्टर में आपको पूरा समझा दूंगा, उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे जिन्हें आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है बेटा, अभी सिर्फ आप अच्छे से चैप्टर को पढ़िए और समझिए। ठीक, लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, किसी भी देखिए आज का जो समय चल रहा है ना, इस समय विकसित देशों में क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है ना हमसे थोड़ी आगे है। ठीक है ना, और जिसके पास टेक्नोलॉजी है असल में उसी के पास विकास की तीव्र धार है, या ये कह लो कि बहुत तीव्रता से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमको पढ़ना क्या है कि दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है। पहले तो हम ये समझते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपस में है क्या। ठीक है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, तो नामक ये जो विषय है ना, इसमें हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों का आपस में संबंध दर्शाते हैं। संबंध का मतलब आखिर दोनों में संबंध क्या है, किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए है ना, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है, यानी कि भाषा कुछ यहाँ पर है वो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार विज्ञान जो है ना, विज्ञान के नियमों का उपयोग करके मनुष्य के कार्यों को सरल बनाना। जैसे बैलगाड़ी से हमने ट्रैक्टर का निर्माण किया, बैलगाड़ी में के द्वारा हम लोग खेती बखराई करते थे खेतों की, और उसके बाद समय निकलता गया ट्रैक्टर की हुई। ठीक है ना, और आजकल जो चल रहा है वो ट्रैक्टर के द्वारा चल रहा है। इससे कम समय में हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा जो चीज़ें हैं, ज़्यादा खेत की बखराई कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, कम समय में मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है, मशीनों के द्वारा काम किया जाता है। तो ये जो साधन का विकसित करना है ना, ये प्रौद्योगिकी है। यानी कि विज्ञान के नियम विज्ञान के होते हैं और जो नई चीज़ बनती है वो आपकी प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित, यानी कि हम ऐसी चीज़ों का निर्माण करें जो मानव के हित के लिए हो, ना कि उनके विनाश के लिए। हालांकि ये एक विषय है, निबंध है कि विज्ञान एक द्विधारी तलवार है। ठीक है ना, ये हमारे लिए जितना उपयोगी है उतना ही विनाशकारी भी है। ठीक है, जिसने एक तरफ हमारे जीवन को बहुत आसान किया है, वहीं उसने बहुत दुर्गम भी बनाया है। आगे चलेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बात करते हैं कि आखिर विज्ञान की शुरुआत है क्या। ठीक है ना, तो आज के समय में नहीं, जो टेक्नोलॉजी है वो पहले के समय में ही है, या मतलब बहुत समय पहले भी टेक्नोलॉजी का चलता था। ठीक है, हमारे पूर्वज जो थे वो भी, जैसे पहिए की खोज है तो ये एक प्रकार का विकास ही हुआ है। ठीक है ना, पहिए की खोज हुई है ना, इससे हुआ क्या कि चीज़ों को ढोना आसान हो गया है ना, जानवरों का इस्तेमाल करके हम बैलगाड़ी बनाने लगे, हम तांगा बनाने लगे, तो ऐसी चीज़ें चलती रहीं। जैसे ये स्तंभ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर इमेज क्यों ली है मैंने वो भी देख सकते हैं आप। ये कोई खास ये विशेष स्तंभ है। ठीक है ना, जिसमें होता क्या है कि स्तंभ काफ़ी समय पहले से ओपन में लगा हुआ है, लोहे का बना हुआ है ये। ठीक है ना, और लोहे का है लेकिन फिर भी इसमें जंग नहीं लगती, यानी कि इसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है ये 2-3 एलिमेंटों का, या जो भी इसमें मिलाया गया है। तो वो उसकी खास बात क्या है कि जैसे आज के समय में लोहे को नॉर्मली रख दें तो उसमें जंग लग जाती है, लेकिन इसमें ये ओपन है, लगातार बारिश भी इस पर होती है,
तो ये क्या है, इसमें जंग नहीं लगती है, तो इसकी जाहिर सी बात है इसमें कुछ मिलाया गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो पुराने समय में जैसे गाड़ी टाइप की जो हुआ करती है, इसमें सामान ढोते थे कुछ लोग, तो वो इमेज है, ठीक है ना। तो शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, ठीक है ना, विज्ञान की। जैसे हम बात करें विज्ञान ने क्या क्या हमको दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में। पहले वैद्य हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो हमें जो प्रॉब्लम होती थी हम वैद्य के पास जाया करते थे, जड़ी बूटियों के द्वारा वो हमारे तकलीफ़ों को या हमारी जो समस्याएं होती हैं उनको दूर किया करते थे, ठीक है ना। लेकिन आज क्या है, मान लो हड्डी टूट गई तो वो सिर्फ अंदाज़ा लगाते थे कि कहाँ है। काफ़ी होशियार लोग भी हुआ करते थे कि बिना अंदाजे से ही हम बिल्कुल ठीक किया करते थे। लेकिन आजकल बहुत टेक्नोलॉजी है, जैसे एक्सरे की बात की जाए, अगर हमारी हड्डी में कोई फ्रैक्चर होता है तो इस प्रकार का हम एक्सरे लगा देते हैं, तो हमको ये पता चल जाता है कि आखिर शरीर के किस हिस्से में और कहाँ से हड्डी जो है वो टूटी हुई है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर सीटी स्कैन वगैरह या जो भी आपने देखा होगा, स्कैनर का नाम सुना होगा, जो मनुष्य की जांच होती है ना, स्कैनर जिससे मस्तिष्क की जांच करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या समस्या आ रही है आपको। तो ये सब है क्या, ये विज्ञान की ही देन है, जिसके द्वारा हम बहुत बड़े बड़े कामों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हेलमेट पहन रखा है इस लड़की ने, ठीक है ना, ये भी इस प्रकार का स्कैनर, ये हेड पहने हुए है, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं कृषि की, तो देखो कृषि में बहुत, जैसे हरित क्रांति का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हम थोड़े बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो कि जो किसान भाई हैं, ठीक है ना, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इनके ये अन्नदाता हैं और इन्हीं की वजह से हमको खाने को मिलता है। जय जवान जय किसान ये नारा जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। एक तरफ जो किसान है वो हमारा पेट भरता है, दूसरी तरफ हमारे जो जवान हैं वो सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए हम लोग सुकून से रहते हैं। तो इन दोनों की ही आप लोग बराबर रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना, जिनकी वजह से हम बहुत सुरक्षित हैं और हमको खाने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जैसे ये जो किसान है, ये जो अपने खेत को काट रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें काफ़ी समय लगता है ना। और यहाँ पर ये जो किसान भाई हैं ये जो बखराई कर रहे हैं, ठीक है, बैल के द्वारा। हालांकि अब बहुत पिछड़े जो क्षेत्र हैं वहीं पर ऐसा हो रहा है, और जो नई जगह है या जो नए क्षेत्र हैं वहाँ पर मशीनों के द्वारा ही हो रहा है, जैसे ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं। हम बात करें यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है हार्वेस्टर, देखो ये आपको एरिया जो इतना दिखाई दे रहा है ना, इतने बड़े एरिया को एक बार में ये कटाई करता है, और इस प्रकार से ये मशीन आगे बढ़ती जाती है और कटाई होती जाती है, तुरंत हमारा जो अनाज है वो हमको मिलता रहता है। यानी कि हम घंटों का और दिनों का काम, समझे, कई घंटों का काम कुछ घंटों में निपटा सकते हैं, या कई दिनों का काम ये कह सकते हैं कि 2-4 घंटे में निपटा सकते हैं। तो इसमें समय की बहुत बचत है, ठीक है ना, यहाँ पर समय की बहुत बचत है। हम पहले बैलगाड़ी से बखरा करते थे, बहुत समय लगता था, है ना, जानवर भी हमारे थक जाते थे, इंसान भी थक जाता था। आज हम आए, हमने क्या किया, मतलब हमने नहीं, जो किसान भाई आते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने ट्रैक्टर उठाया और जल्दी से गए अपने खेत में, उन्होंने बखराई कर दी और अनाज को बो दिया, ठीक है। हालांकि अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी जो है किसान के मतलब किसानी में, है ना, वो काफ़ी पीछे है। यहीं अगर डेवलप कंट्रियों की बात करें तो ज़्यादातर जो काम होते हैं वो हमसे अच्छी कृषि करते हैं और मुनाफा भी अच्छा पाते हैं और कम मेहनत में। कारण क्या है कि अगर आप कृषि को बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना, है ना, आप उसको साइंस का यूज करके कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी कैसी है, खेती कैसी है। तो आज देखो विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो पहले में और अब में बहुत अंतर है। विज्ञान ने हमें बहुत सुविधा दी है, ठीक है ना, चाहे वो कृषि हो, किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे हम बात की जाए, ये हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आपने देखा होगा जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ें, जैसे आप मोबाइल ही को जो देन है, मोबाइल जो मिला है आपको, या आप अभी पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। पहले के समय में मान लीजिए आज से कुछ समय पहले तक, कई सालों पहले तक अगर ये बीमारी ऐसी आती तो क्या आप पढ़ रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं, आपके स्कूल बंद होते हैं। बट आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप जान रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है, ठीक है। सूचना के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, फैक्स मशीन है, टेलीग्राम है, ठीक है ना, हमारे पास रेडियो है, हमारे पास टेलीविज़न है, इंटरनेट है, जिसके द्वारा हम विभिन्न कोनों में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, तो अभी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइंस ने और प्रौद्योगिकी ने, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है ना। अगर हम बात की जाए संदेश में पहले क्या होता था, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो कबूतर जी है ना, ये डाकिया का काम किया करते थे पहले, ठीक है ना। इनको एक चिट्ठी दे दी, ठीक है ना, और ये जाते थे। समझदार पक्षी होता है तो उसको जहाँ बताना होता था, या समझदार पले हुए, जो अन्य नहीं है कि आप किसी भी उसको लाएं कबूतर को और आके आप उसको चिट्ठी दे दे के जाओ, पता नहीं वो कहाँ लेके जाएगा,
ठीक है ना। तो ये पढ़े लिखे होते थे, प्रशिक्षित इनको कहा जा सकता है, चाहे वो कुत्ते हों, जानवर हो, कोई भी हो, प्रशिक्षित होते हैं, ठीक है, तभी वो आपका काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, समय बीतता गया तो संदेश जो थे वो संदेश वाहक लेके जाया करते थे। जैसे आपने मूवीज़ देखी होगी, बाहुबली है या कोई अन्य मूवीज़, अगर आपने हिस्टोरिकल मूवीज़ देखी होंगी तो उनमें एक संदेश वाहक होता था, ठीक है ना। वो जाता था, एक राजा की सूचना दूसरे राजा तक देता था, या जो भी गुप्तचर जिनको कहते हैं वो भी सूचना दिया करते थे, ठीक है ना। उसके बाद समय बीता तो तार का उपयोग हुआ। तार का मतलब फिर डाकिया जो है, हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे। इसका आपने बहुत अच्छा अगर एग्जाम्पल देखना हो, ठीक है ना। पहले हुआ क्या करता था, अब मुंबई में कोई रह रहा है, ठीक है ना, मान लो किसी का जो बच्चा है या जो लड़का है या जो भी है वो अगर आर्मी में है तो उनको घर में अब पता चले कि छुट्टी तो मिलती नहीं है आर्मी में, काफ़ी समय बाद ही छुट्टी मिलती है। कहो महीने में आपको 6 महीने में, साल में एक बार, 1 महीने के लिए 15 दिन की छुट्टी मिली, जैसी स्थिति हो सकता है ना भी मिले, कोई कंफर्म नहीं है कि आपको मिली है, ठीक है ना। तो क्या होता था, वो चिट्ठी लिखा करते थे घर की, जानने के लिए कि घर पे क्या सब ठीक है कि नहीं है। तो 5-10 दिन 15 दिन में चिट्ठी आती थी, ठीक है ना। और फिर यहाँ से फिर से तार जाता था डाकिया। और इसके लिए अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि चिट्ठियाँ आती थी। तो आजकल इतना प्रॉब्लम नहीं है, हमको परेशानी होती है, फ़ोन कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, हमको दिखाई देता है कि हाँ, अगर किसी माँ बाप के बच्चे कहीं दूर पढ़ रहे हैं ना तो वो तुरंत उन्होंने वीडियो कॉल किया और अपने बच्चों को देख लिया और तसल्ली मिल गई उनकी, हाँ हमारा बच्चा जो है वो ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए, ये सब देन जो है वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, विज्ञान की देन है। विज्ञान के नियमों के आधार पर हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवन बहुत आसान कर दिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस प्रकार से मोबाइल फ़ोन, यानी जो इसको हम लोग मोबाइल फ़ोन तो नहीं कहेंगे, है ना, ये बेसिक फ़ोन हुआ करते थे जिनमें वायर होती थी और मोबाइल वायरलेस होते हैं, ठीक। और अब ज़माना आ गया भाई मोबाइल फ़ोन का, और उसमें भी मोबाइल फ़ोन वो भी एंड्रॉयड, ठीक है ना। तो आप दुनिया कर लो मुट्ठी में, ये आपने सुना होगा, तो दुनिया आपके मुट्ठी में है, ठीक है ना। आप कभी भी कुछ भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ें मंगा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप घर बैठे A to Z सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप वर्क भी कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल, इंटरनेट के द्वारा आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप वर्क से कर रहे हैं। जैसे हम ही आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ये जो विकास हुआ है ना, ये किसकी देन है, ये देन है भाई साहब विज्ञान की, ठीक है। तो विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दिया, ये हमको समझना होगा। पहले के समय में और अब के समय में बहुत अंतर है, ठीक। बात की जाए यहाँ पर हरित क्रांति है क्या आखिर में, तो देखो ऐसा है कि हरित क्रांति का मतलब ये है, एक प्रकार की क्रांति का मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि आधुनिक कृषि, जिसे हम लोग कहते हैं उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों को पर्याप्त सिंचाई साधनों के लिए कृषि में जो वृद्धि हो गई उसी को कहते हैं हरित क्रांति। यानी कि एक मोटो जिसको हम लोग कहते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा हो, भारत छोड़ो आंदोलन, सबने सहयोग किया कि नहीं भारत को छोड़ो, ठीक है ना, अंग्रेजों हमें, हमारे देश को छोड़ो, ऐसे आंदोलन चलते हैं। तो हरित क्रांति का उपयोग हुआ, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने उपकरणों का अच्छे बीज बोए अपने खेतों में, कीटनाशकों का प्रयोग किया, ठीक है ना, समय से उनमें जो बुवाई होती है, जो भी आपकी उसमें जो चीज़ें होती हैं वो समय से की गई, तो उससे उपज जो थी ना, अगर 1 बोरा हो रहा तो 2 बोरा हुए, अच्छे से अगर खेती की जाए तो बढ़िया हुआ। तो इसी को बेटा हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब है, सीधी बात है कि इस प्रकार से हरित क्रांति जब हुई, यानी कि लोगों ने प्रोत्साहन किया कि नहीं अच्छे से खेती कीजिए, आप आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करिए, अच्छे प्रकार के बीजों का उपयोग करो, उर्वरकों का उपयोग करो, सिंचाई समय से करो। तो इसके द्वारा जो मतलब खेतों में, यानी कि जो किसानों में है ना, तेज़ी से जो वृद्धि हुई और उनकी जो फसलें थी वो तेज़ी से बढ़ी और उन्होंने जो मुनाफा हुआ वो भी तेज़ी से हुआ। तो इसी को हम लोग बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, हरित क्रांति, ठीक है ना। मत्स्य उत्पादन की बात की जाए तो ये बेटा मत्स्य का मतलब होता है उन्नत प्रकार के बीज द्वारा, ठीक है। सब्जी उत्पादन में उन्नत प्रकार के बीज द्वारा, ठीक है ना, ये भी है। रेशम उत्पादन में हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन किया जाता है। सुअर पालन आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। सुअर पालन क्या होता है, संतुलित आहार व सामयिक टीकाकरण द्वारा होता है। मुर्गी पालन क्या होता है, संतुलित आहार व सामयिक टीकाकरण द्वारा, मानी इनके द्वारा अगर आपको ये उत्पादन करना है, ठीक है, तो जो इसमें इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं वो आपको करने होंगे, ठीक है ना। आगे हम बात करें, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, हरित क्रांति में ये जो किसान है, ये खाद जो है, जो बुरके जाते हैं खेतों में, उनको ये डाल रहे हैं जिससे खेती जो है वो समय से अच्छी हो और इसमें कीड़े फफूंद वगैरह ना लगे, ठीक है ना। क्या आप और भी जान सकते हैं आप इसमें चीज़ें, क्या कि किससे उत्पन्न कौन सी क्रांति है, क्वेश्चन बन सकता है कि हरित क्रांति से का संबंध किससे है।
तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो फसल उत्पादन से है, यानी कि फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। ऐसे श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। पीली क्रांति की अगर बात की जाए तो वो तिलहन, ठीक है ना, तिलहन से संबंधित है। और भूरी क्रांति की बात की जाए तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति की बात की जाए तो मत्स्य यानी मछली उत्पादन से, मछली उत्पादन जानते हो ना, मछलियों का उत्पादन हो, ठीक है ना। जैसे अगर हम दक्षिण भारत की बात की जाए तो ऐसे रोटी सब्जी या जो मतलब भोजन है ये नहीं मिलता है वहाँ पर। मोस्टली चावल, मच्छी, मच्छी का मतलब है मछली का यूज होता है, ठीक है ना। वहाँ पर चावल से बनी हुई चीज़ों का यूज होता है। जैसे डोसे की बात की जाए दक्षिण भारत का ही फेमस है हमारा, हमको पता ही है, ठीक है ना। और ये हमको भाई नोट याद रखना है कि डॉक्टर वर्गीज जो कुरियन थे वो श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति का जनक कौन था? वर्गीज कुरियन थे। इन्होंने क्या नारा दिया? इन्होंने ये कहा कि भाई जो दूध का उत्पादन है वो ज़्यादा सिरे पर हो, ताकि जो खपत हो रही है यानी कि जो आवश्यकता है हमारी वो पूरी हो सके, ठीक है ना। तो इन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के इनको क्या माना जाता है? जनक यानी पिता, ठीक है ना। और आज का लेक्चर जो है बेटा वो यहीं समाप्त होता है। आशा करेंगे कि आपको समझ में आई होगी चीज़ें। देखिए आपको पढ़ना क्या था आप समझ लीजिए, आपको बस इतना पढ़ना था कि पहले के समय में और आज के समय में क्या अंतर है और विज्ञान ने हमको क्या दिया है, ठीक है ना। तो आपको पता ही चल गया विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दिया। मनोरंजन के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो टेलीविज़न है, ठीक है ना, या इंटरनेट के थ्रू आजकल हम यूट्यूब के थ्रू सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, या और भी कई हमारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू हम पढ़ लेते हैं, है ना। मनोरंजन हो जाता है हमारा, सीरियल है, मूवीज़ हैं, तो ये सब हमारे मनोरंजन के साधन है। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में मनोरंजन के कुछ ही साधन हुआ करते थे। घुड़सवारी है, ठीक है ना, बाहर चले गए कबड्डी खेला है, ठीक है ना, हमने दौड़ खेल ली। बहुत सारे तो ऐप जो गायब हो गए हैं, ठीक है। आउटडोर जो गेम्स थे, इंडोर गेम्स बहुत चलते हैं अब तो। मोबाइल में ही आप शतरंज खेल लो, लूडो खेल लो, कुछ भी खेल लो। अगर आप कोई भी नहीं है तो आप कंप्यूटर से ही खेल लो, ठीक है ना। तो आप बहुत सहूलियत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको शारीरिक श्रम भी करते रहना चाहिए, ठीक है। आशा करेंगे आप लोग सभी घर पर सुरक्षित हों और घर पर सुरक्षित ही रहना। कहीं अभी जो हालात हैं वो सही नहीं है, तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। इसके साथ ही लेक्चर समाप्त हमारा।